एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो सादा दिल थी और ज्यादातर वक्त अपने घर की सफाई सुथराई में गुजारती थी। एक दिन उसने सोचा कि घर के मचान की काफी अरसे से सफाई नहीं हुई। उसने सीढ़ी लगाई और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ गई। हाथ में झाड़ू था और दिल में बस यही ख्याल कि आज ये काम भी निपटा लिया जाए। वो अभी गर्द झाड़ ही रही थी कि अचानक झाड़ू किसी सख्त चीज से टकराई। उसने झुककर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां कपड़े की एक पुरानी सी थैली पड़ी थी। उसने थैली खोली तो उसके अंदर 10 चमकते हुए सोने के सिक्के थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुशी और हैरत से उसके हाथ कांपने लगे। ये तो खजाना है, वो बेख्तियार बोली। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि ये खुशखबरी सबको सुनानी चाहिए। उसने जल्दी से सिक्के उठाए और बावर्ची खाने में एक बर्तन के पास रख दिए। फिर बगैर कुछ सोचे समझे दुपट्टा संभाला और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। वो सीधी कुएं पर पहुंची जहां गांव की औरतें पानी भर रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। बूढ़ी औरत ने सांस बहाल की और बुलंद आवाज में कहा, सुनो, मुझे अपने मचान में से सोने के सिक्के मिले हैं। सब औरतें चौंक गईं। किसी ने मुबारकबाद दी, किसी ने कहा, मुबारक हो, ये इसकी खुशकिस्मती है। फिर एक ने संजीदा लहजे में कहा, देखो बहन, ऐसे खजाने को संभाल कर रखना चाहिए, चोरी का खतरा रहता है। दूसरी ने पूछा, वैसे तुमने सिक्के रखे कहाँ हैं? बावर्ची खाने में छोड़ आई हूँ। ये सुनकर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बोली, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, हमारे साथ चलो, गांव की दुकान पर एक मजबूत संदूक पड़ा है, इसे खरीद लो, तुम्हारे सिक्के महफूज रहेंगे। बूढ़ी औरत को बात मुनासिब लगी। वो सबके साथ दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार एक चालाक आदमी था। उसने बूढ़ी औरत की बात सुनी और फौरन एक दरमियाने साइज का संदूक दिखाया। औरत ने इसे देखा और कहा, हाँ, इसमें मेरे सिक्के महफूज रहेंगे। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, लेकिन अम्मा, अगर कोई चोर पूरा संदूक ही उठा ले जाए तो बेहतर यह है कि एक और बड़ा और मजबूत संदूक ले लें। बेहतर ये है कि एक और बड़ा और मजबूत संदूक ले लें। छोटा संदूक इसके अंदर रख दें। इतना भारी संदूक कोई आसानी से नहीं ले जा सकेगा। बूढ़ी औरत को ये बात और भी माकूल लगी। उसने बड़े संदूक की तरफ देखा। वाकई वो काफी वजनी था। उसने कहा, हाँ, ये तो बहुत मजबूत है, मैं तो खुद इसे बमुश्किल हिला सकती हूँ, यही ले लेती हूँ। इतने में उसकी एक सहेली ने कहा, और अगर घड़ी को ताला न लगाया हो तो कोई भी अंदर आकर सब कुछ ले जा सकता है, तुम्हें नया ताला भी लेना चाहिए। दुकानदार ने फौरन एक चमकता हुआ ताला और चाबी निकाली। ये सबसे मजबूत है, उसने एतमाद से कहा। इसके होते हुए कोई चोर अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। बूढ़ी औरत पूरी तरह मुतमईन हो गई। उसने कहा, हाँ, अब मेरा खजाना बिल्कुल महफूज रहेगा। दुकानदार और उसका बेटा संदूक, बड़ा संदूक और ताला उठाकर उसके घर पहुँचे। सामान अंदर रखा गया और दरवाजे पर नया ताला लगा दिया गया। फिर दुकानदार ने हिसाब बताया। 2 सोने के सिक्के छोटे संदूक के, 10 सोने के बड़े मजबूत संदूक के और 2 सिक्के ताले और चाबी के। ठीक है। बूढ़ी औरत ने बगैर सोचे समझे बावर्ची खाने से अपने सिक्के निकाले और सब के सब दुकानदार को दे दिए। दुकानदार मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। अब घर में खामोशी थी। बूढ़ी औरत खुशी खुशी छोटा संदूक उठाकर बड़े संदूक के पास आई ताकि अपना खजाना उसमें रख दे। उसने इधर उधर देखा, फिर बावर्ची खाने की तरफ गई। बर्तनों को हटाया, कोने खंगाले, मगर कहीं भी एक भी सिक्का न मिला। तब उसे अचानक एहसास हुआ, उसके पास जो 10 सिक्के थे वो सब तो वो दुकानदार को दे चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई। बड़े मजबूत संदूक के अंदर छोटा संदूक खाली पड़ा था। ताला भी दरवाजे पर चमक रहा था, मगर अंदर रखने को कुछ न था। इस दिन उसे एक सबक मिला, हर मशवरा अक्लमंदी नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा खैर ख्वाह नहीं होता। बाज़ औक़ात सबसे बड़ा नुकसान चोर नहीं बल्कि अपनी नादानी कर जाती है।